मैं पहले एपीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट थी, तो अभी मुझे प्रमोट करके एपीएमसी के स्टेट महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इसलिए एआईएमसी के और एआईसीसी के जितने भी अरुणाचल प्रदेश के इंचार्जेस और हमारे प्रेसिडेंट मैडम अलका लांबा जी को और हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम में आया उसके लिए। आज हमारा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का 40th फाउंडेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले हमारे आज का ये जो समय जो आज हमें 40th फाउंडेशन कांग्रेस महिला का जो प्रोग्राम ये हमारा एआईएमसीसी से आया था, तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी आज हमारा 40 साल कैसे हो गया ना। तो सबसे पहले हमारे जब इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और भारत रत्न हमारे इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आज से हमारे महिला भी कांग्रेस में काम करेंगे। आज ही के दिन हमारे महिला का भी खुद का एक डिपार्टमेंट रहेगा। तो इसीलिए कांग्रेस तो पहले से था, फिर भी वहाँ पे महिला का कोई वो नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी ने हमें ये हक दिलाया कि आज हम अपने हिसाब से अपने दम पर महिला खुद के दम पर खड़े रह सकने के लिए आज एक के दिन उन्होंने महिला का शुरुआत किया, महिला कांग्रेस का शुरुआत किया। और इसीलिए आज ही के दिन हम लोगों ने इसको अपना स्थापना दिवस के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहूँगी कि महिला आज के ज़माने में जितना हम महिला जो कर सकते थे हम वो कर रहे हैं, और जितना करते आए हैं उतना और भी करेंगे आगे चलकर। और जिस तरह से हम हमारे सरकार के सामने हमने हमेशा ये बात रखा कि हमें 33% का आरक्षण चाहिए। तो अभी असेंबली इलेक्शन पिछले बार सरकार ने पिछले इलेक्शन में अनाउंस किया था कि उन्होंने 33 रिजर्वेशन वुमेन का कर दिया है, तो अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो हमारा मांग ये है इस दिवस के दिन पर कि हमारे महिलाओं को इस असेंबली में आने वाले असेंबली इलेक्शन में 33 रिजर्वेशन का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर दें। सरकार से ये बात हम फिर से कहते हैं कि वो इस महिला ये का आरक्षण का वो ये करें, एक्ट इसको पास कर दे। पास तो रूल पास करके रखा है लेकिन उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दे। आने वाले समय में हमारे महिलाओं को भी इलेक्शन में खड़े उतरने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए अगर आज थोड़ा भी यहाँ पे पंचायती राज हो या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ तक हमारा महिला खड़ा है, तो ये हमारे इंदिरा गांधी जी की देन है, हमारे कांग्रेस सरकार की देन थी। तो उसी कांग्रेस सरकार ने आज हम महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। लेकिन अभी का जो फिलहाल जो सरकार है वो महिलाओं को आरक्षण के नाम पे सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। महिलाओं को आरक्षण वो दे नहीं रहा है, और इस महिलाओं का आरक्षण जो हमने डिमांड रखा है उसको वो लोग डिमांड देने के लिए मांग रखने वाला को बात को मानते हुए भी उसको अभी नहीं कर रहा है, उसको सरकार के सामने पेपर में वो नहीं कर पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हम लोग आज का दिन में हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे महिलाओं को भी आरक्षण का जो मांग है वो पूरा करे सरकार। और खासकर हमारे जो महिला सुरक्षा का बारे में आप सब हमेशा सोशल मीडिया पे देखता है, कहीं ना कहीं हर जगह हमारे महिलाओं को असुरक्षित महसूस करना पड़ता है, खुद को बचा के ही रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सरकार जो ये सोचता है कि हर तरह से महिलाएं ही गलत है, ये सोचता है। इसीलिए मैम एक जो कलकत्ता में एक रिसेंटली महिला का एक दिहानी किया गया था, जैसे कि डॉक्टर थे, इसके बारे में कोई मुद्दा उठाया नहीं है? हाँ, जो अभी आपने सवाल पूछा अच्छा किया। जो कोलकाता का इंसिडेंस है उसके बारे में, उसके लिए हम लोगों ने महिला कांग्रेस ने पिछले महीने हमने यही कांग्रेस कंपाउंड में हम लोगों ने धरना, उसके लिए हम लोगों ने धरना दिया था। और रैली तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसकी न्याय की मांग के लिए हम लोगों ने धरना दिया था। और हम उस ये से प्रॉब्लम वो सिचुएशन से आप सब जानते हैं वो सिचुएशन कैसा था, कितना हार्ड सिचुएशन रहा होगा उसका पेरेंट्स के लिए, उसके फैमिलीज़ के लिए। और ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आपके बहन, आपकी बेटी या आपके घर के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है, लेकिन हमारे लोग उस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जिस पे बिठा वही जाने, हमारा क्या है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप महसूस कर सकता है उस चीज़ को कि आपके साथ दर्द कितना होगा जब आपके साथ ये हादसा होगा ना।
तो एक डॉक्टर, एक बेटी, एक बहन को ऐसे किया गया है, मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। मैम आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि मोदी जी का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे स्लोगन था, लेकिन देखने में नहीं लगता है, मतलब बेटी बचाओ बेटी मतलब महिला किस तरह से मतलब सुरक्षा नहीं दिया लगता है, उसका ऊपर क्या कहना है? अभी ये मोदी जी ने भी तो यही स्लोगन, जैसे आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी मैं ये देख रही हूँ कि ये स्लोगन तो पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। इसमें ना बेटी बचाई जा रही है, ना बेटी पढ़ाई जा रही है। यहाँ तो हमारे हिसाब से स्लोगन को बदल देना चाहिए ना, एक महिला होने के नाते। मेरा तरफ से स्लोगन ये रहेगा कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन नारा लगा सकता है तो वाकई में क्या आपने कितनी बेटियों को बचाया, तो फिर कितनी बेटियों को पढ़ाया, कितनी बेटियां सुरक्षित है आज के दिन पर। आज के दिन पर तो ना कोई बेटी सुरक्षित है, ना बेटी बचाया जा रहा है ना, सब बेटियां असुरक्षित है, सब बेटियां तकलीफ में हैं। तो इस हिसाब से तो स्लोगन को तो बदल देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन तो सरकार के सिर्फ जुबान पे रह गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला है ना। तो इस हिसाब से देखने से हमें ये कहना चाहिए कि बेटियों को सुरक्षा दो अपने भाइयों से ना, बेटियों को सुरक्षा दो अपने भाइयों से। हमें किससे डरना चाहिए? आपके भाई के दोस्त, आपके पिताजी के दोस्त, आपके भैया के दोस्त, वो भी तो हमारे भाई ही लगते हैं ना, फिर भी हमें उसी से डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने बेटों को ये ज्ञान नहीं दिया कि आपके घर में आपकी बहन है। आपने अपने पति को ये ज्ञान नहीं दिया कि आपके घर में आपकी पत्नी है। आपने अपने बेटा को ये नहीं बताया कि आपके बेटा आपके बगल में आपकी बेटी है। ये ज्ञान नहीं दिया है। अगर ये ज्ञान देता तो आज ये नहीं होता। मैम लास्ट में सवाल एक रहेगा, जैसे कि कुछ लोग अभी कहते हैं कांग्रेस अरुणाचल से मुक्त हो गया, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? दिखने में तो कांग्रेस तो अभी तक तो है। कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप सिर्फ अरुणाचल में नहीं, हर स्टेट पे किसी ना किसी गली में तो कोई ना कोई तो है कांग्रेस के लिए, जो मन से काम करता है, जो मन से करना चाहता भी है लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो बात अलग है। और अगर ऑल ओवर अरुणाचल में आप एक भी गांव में ऐसा नहीं होगा कि जिस पे आपको कांग्रेस माइंडेड आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी गांव नहीं होगा जिसमें आपको कांग्रेस वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक गांव में कांग्रेस आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये नहीं है कि कांग्रेस मुक्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेस मुक्त कर देगा या तो फिर आपने पार्टी के हिसाब से एक संस्था के हिसाब से आप मिनिस्टर बन गए हो, आपने एमएलए जीत लिया, उस पार्टी से एमएलए नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। आप भले ही हमारे पास विधायक ना हो, हमारे पास एमएलए ना हो, मिनिस्टर ना हो, पर हमारे पास जनता तो है, हमारे पास कार्यकर्ता तो है। तो कांग्रेस मुक्त कैसे हो सकता है? वो कभी नहीं होगा और आगे ये और भी बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। ये लड़ाई कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई हमेशा लड़ते ही रहेंगे। जब तक हम लोग लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। थैंक यू।